रूस और यूक्रेन में हो रहे युद्ध के बीच एक राहत भरी खबर अब सामने आई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 15 मई को इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ बिना किसी शर्त के सीधे बातचीत फिर से शुरू करने का अब प्रस्ताव रख दिया है। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए पुतिन ने 2022 में दोनों देशों के बीच शुरू हुई शांति वार्ता को फिर से शुरू करने का संकेत दिए हैं और इस कदम से दोनों देशों के संघर्ष में एक नया मोड़ आ सकता है। पुतिन ने कहा है कि रूस ने 2022 में वार्ता नहीं तोड़ी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के सामने बगैर किसी शर्त के बातचीत का प्रस्ताव रखा है। यूक्रेन के साथ होने वाली ये बातचीत इस महीने के 15 तारीख को इस्तांबुल में होगी। पुतिन के इस ऐलान के बाद से अब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की संभावना काफी बढ़ गई है। आपको बता दें कि अमेरिका लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था। हालांकि उसे अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली थी। पिछले महीने भी पुतिन ने यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच युद्ध विराम का फैसला किया था। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में 3 दिन के लिए युद्ध विराम की घोषणा की थी। इसके साथ ही एक जारी बयान में कहा गया था कि ये मॉस्को का द्वितीय विश्व युद्ध के विजय दिवस के स्मारक उत्साह के रूप में मेल खाता है। बड़ी बात यह है कि पुतिन की ओर से ये फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पुतिन से गोलीबारी बंद करने और 3 साल के संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के आग्रह के बाद लिया गया था। और इस दौरान कहा जा रहा था कि अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध के कूटनीतिक माध्यमों से समाप्त करना चाहता है। अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच स्थायी स्थिति युद्ध विराम के लिए मध्य स्तर तक करने की लगातार कोशिश कर रहा है और इसके लिए अमेरिका और रूस अधिकारियों के बीच कई दौरान बातचीत भी हुई है। लेकिन बार बार बातचीत के बावजूद भी अमेरिका ने कई बड़ी रिहाई हासिल की। लेकिन इस बार लग रहा है कि 15 मई को कुछ बड़ा होने वाला है।